अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ है कह दे आमीन। निकाह हुआ पर रुख़्सती से पहले जो है वो तलाक़ की वजह क्या है? लड़की वालों की और लड़के वालों की तरफ से अजीब व गरीब किस्म की शराइत। ये वाक़ई और स्टोरी जो है वो सरवर और सायरा की है। सरवर जो है वो यानी इंजीनियर बन चुका है, सायरा जो है वो मास्टर उसने की हुई है और जॉब कर रही है। सरवर की वालदा सरवर को कहती है कि शादी से पहले पहले आपने घर, मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर लें, फिर उसके बाद आपकी शादी भी कर लेंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो मेहनत करने लग गया। तो इतनी कुछ देर गुज़री, साल डेढ़ साल। तो उसके बाद सरवर की जो माँ थी ना, उसने सरवर के लिए एक रिश्ता देखा। सरवर को जब तस्वीर दिखाई तो सरवर ने कहा कि माँ जैसा आपने करना है मुझे कबूल है। तो लड़की वालों के साथ बात की गई तो लड़की वालों ने कहा कि ठीक है, हमें भी मंजूर है। फिर सरवर की वालदा ने कहा कि हम मंगनी के बजाय जो है ना वो सीधा निकाह कर लेते हैं। तो लड़की वालों ने कहा कि हमें भी कोई इतराज़ नहीं है, हम निकाह कर लें। लेकिन लड़की ने अपनी वालदैन को कहा कि हक़ के मेहर के अंदर 10 तोले सोना जो है वो लिखना है आपने। जब ये बात सरवर के वालदैन तक पहुंची तो उनको गुस्सा चढ़ गया कि इतनी हमारे बच्चे की पहुंच नहीं है जितना इन्होंने बोझ डाल दिया। खैर, जो कागज़ी कार्रवाई थी ना वो शुरू हो गई, लिख लिखा जो है वो शुरू हुआ। तो उसके अंदर तय ये हुआ कि हम जो है 5 तोले जो है वो अभी नकदी जो है वो आपको निकाह के मौके के ऊपर दे देंगे, 5 तोले जो सोना है वो आपको रुखसती के वक़्त जो है वो दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब बात तय हो गई कि जी फ़लाँ दिन निकाह है, निकाह का दिन तय हो चुका है। तो अब सरवर ने जो है उनके घर वालों ने कहा कि जी तकरीबन 150 के करीब जो बंदा है वो निकाह के ऊपर आएगा। तो लड़की वालों ने कहा कि देखो हमारी इतनी पहुंच नहीं है। लड़की ने कहा कि मैं ही घर की कफ़ील हूँ, वालिद मेरा बीमार है, भाई छोटे हैं, मेरी तनख्वाह के ऊपर घर चलता है। तो खैर, निकाह के लिए ये 150 बंदा लेकर जाते हैं, वो चाय बिस्किट जो है वो खिलाते हैं। फिर उसके बाद सरवर इन लोगों को लेकर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाकर खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद जब वापस अपने घर जाते हैं तो 1-2 दिन गुज़रते हैं। तो सरवर फिर अपनी होने वाली बीवी को कहता है, साहिरा को, कि आपने अच्छा नहीं किया, यानी आपने खाना नहीं दिया। तो उसने कहा कि देखो आपने खाना नहीं दिया लेकिन मेरा 4-5 लाख रुपए जो है वो ख़र्च हो चुका है। तो उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा कि मैंने अपने मेहमानों को रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिलाया है। तो उसने कहा कि हमारे घर के 8-10 बंदे जो थे वो आपके ऊपर बोझ थे, तो उनको भी साथ खिला लेते। तो इसके ऊपर ना जो है बात आपस में बिगड़ने लगी। फिर सरवर की माई जो थी ना, उसने कहा, सरवर यानी अपनी होने वाली बीवी को कहो कि आपने जॉब के ऊपर नहीं जाना, हमारे घर की औरतें मुलाजमत नहीं करती। उसने कहा मेरी मजबूरी है। खैर, ये लड़की जो है अपनी बात वो मनाने के ऊपर कामयाब हो गई। फिर कुछ दिन गुज़रते हैं। सरवर की माँ जो है वो कहती है कि आप अपनी बीवी को कहें कि आप हिजाब पर्दा किया करें। तो उसने कहा कि देखो आपकी बहनें भी हैं, वो भी पर्दा नहीं करती, साथ पर्दा जो है वो दिल का होता है। तो इसलिए जहाँ मैं जॉब करती हूँ मेरी मजबूरी है, मैं वहाँ पर्दा नहीं कर सकती, डीलिंग मेरी ऐसी है। फिर माँ को वो बताता कि वो तो ऐसे कह रही है सायरा। माँ कहती कि ये जो है ना बहू, जो ये हमारी बहू ठीक नहीं है। सरवर अपनी माँ को समझाता कि माँ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ कहती नहीं। फिर एक दिन सरवर जो है वो अपनी बीवी को कहता है, देखो कि जब आप हमारे घर के अंदर आओगी, घर के जितने काम काज हैं वो आपने करने हैं।
तो उसने कहा कि आप मेरे साथ निकाह करके शादी करके आप मुझे नौकरानी बना कर ले जा रहे हो या बीवी? देखो जितना हो सका तो मैं कर लूँगी, लेकिन आपको साथ एक मुलाजमा रखनी पड़ेगी। जब ये बात की तो सरवर की माँ को गुस्सा चढ़ गया। सरवर की माँ ने कहा कि ये तो बात जो है बहुत ख़राब है, ये तो बहू हर बात मनाने के लिए अपनी जो है वो बज़िद है। तो कुछ बंदे जो है वो लेकर, ताए चाचे मामे जो है वो लेकर सायरा के घर चले जाती है। तो वहाँ जाकर जब बातें जो हैं वो शुरू होती हैं, कोई अपनी बात करता है, कोई दूसरा कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो जो सरवर का मामू है वो तेश के अंदर आ जाता है और सायरा के वालिद के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देता है। तो वहाँ से इनको भगाया जाता है, सरवर की फैमिली को। पीछे जो है पुलिस को जो है वो बुलाकर कहते हैं कि इन्होंने हमारे घर के ऊपर हमला कर दिया है। तो अब बात जो है वो दूर तक पहुँच चुकी है। सरवर जो है वो अपनी वालदा को मनाने की कोशिश करता है, कायल करने की कोशिश करता है कि माँ देखो कि ये तो अभी ब्याह कर दुल्हन जो है हम घर नहीं लेकर आए, आप उससे पहले इतनी पाबंदियाँ जो लगा रही हैं ये ठीक नहीं है। जैसे घर के अंदर आएगी तो हर बात जो है वो वक़्त के साथ जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मामला असल में वहाँ बिगड़ता है जब हम बाहर के लोग जो हैं वो इकट्ठे करके ले जाते हैं, हर बंदा अपनी अपनी बात करता है। तो यहाँ भी सरवर के मामू ने जो है वो बात ख़राब की। तो अब लड़की वाले जो है वो कहते हैं हमने लड़की वहाँ नहीं भेजनी, हमने तलाक़ लेनी है। तलाक़ के ऊपर वो बज़िद है, लेकिन सरवर जो है वो मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बात बनती नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी शराइत, जो भी मसाइल आपने रखने हैं वो निकाह से, शादी से पहले आप एक दूसरे को बता दें, ताकि बाद में इस तरह के जो मसाइल जो हैं वो ना बने। मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या और स्टोरी जो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।